वेलकम टू MFDtools.in। ये एक सेल्स टूल है फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ओनली बिकॉज वी हैव नॉट गिवन एक्सेस टू क्लाइंट्स इन दिस टूल। वेलकम बैक। लेट अस कम टू सी वंस मोर the two different tools. So to get into the system, very simple, just go into a website and MFD login। आपके पास में आपने परचेज की होगी तो सीधा आप गूगल के मीट के थ्रू से इंटर कर जाएंगे, और परचेज नहीं किया है तो भी आपके पास में एक मौका तो है ही। 10 डेज के लिए हम इसको फ्री ऑफर करते हैं आपके लिए, तो 10 डेज के लिए आप इसमें इंटर कर सकते हैं। आइए इंटर करते हैं। हाँ, अब ये आप इंटर कर चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिखाने जा रहे हैं रिसर्च के दो और टूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसको हम SIP स्टेप अप के नाम से पुकारते हैं। आज के वक्त में आप ऐसे समझें कि म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट होती है, हाँ होती है। SIP होती है, हाँ होती है। SIP में भी एक इंक्रीमेंटल SIP की कहानी चलती है कि मतलब हर साल आप थोड़ा सा ऑटोमेट कर दें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है, हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये पिच करनी चाहिए, इससे बड़े फ़ायदे हैं आपको। मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्लाइंट का फ़ायदा क्या है, फिर मैं दिखाऊंगा कि आपका फ़ायदा क्या है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि साहब म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर ने आपसे अप्रोच किया, आप है इन्वेस्टर, तो उन्होंने कहा कि साहब लमसम करना है तो फिर उसके लिए एक क्राइटेरिया हमारी है, डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। SIP करनी है तो ये सब है। लेकिन आपने कहा कि साहब आपकी आमदनी हर साल बढ़ती है तो क्यों नहीं निवेश भी हर साल बढ़नी चाहिए, तो इसको स्टेप अप के नाम से पुकारते हैं। तो आइए हम स्टेप अप दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो परसेंटेज में ग्रोथ या रुपीज़ में ग्रोथ। जैसे आपने कहा कि मैं 5000 रुपीज़ कर रहा हूँ SIP का पहला किस्ती, तो आपने 10% बोलते हैं तो पहले साल 5000 के ऊपर में 500, मतलब नेक्स्ट ईयर 5500 हो जाती है। उसके बाद तो 5500 के 10%, ऐसे करके ये बढ़ेंगे। परसेंटेज में एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत होती है कभी कभी, लेकिन हम दोनों आपको दिखाते हैं, हमारे पास में दोनों कैलकुलेटर है। तो आइए शुरुआत करते हैं, हमने रुपया से शुरू करते हैं। तो आपने कहा ठीक है आइए, तो आज सुविधा के लिए हम लोग कोई दूसरी AMC का देंगे एग्जाम्पल। पिछली बार हमने ICICI का लिया था, आज हम SBI का ले लेते हैं। तो आइए, इनिशियल SIP कितने का लिया आपने? हमने कहा जी 5000 का ले लिया। चलिए ठीक है। स्टेप अप कितने लगाते हैं? हमने कहा जी 500 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं, कम से कम 1000 रुपया बढ़ाने से अच्छा रहता। चलिए, स्टार्ट डेट कब है? अब जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये है लाइव डाटा पे, मतलब ये जो लाइव डाटा पे है ये आप इलिस्ट्रेशन हमेशा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपने कोई भी डाटा ले सकते हैं। 2012, 13, 11, 10, अपने 11 ले लेते हैं और लेके चलिए, मान लीजिए मार्च महीने का आप कोई 15 तारीख का डेट ले लीजिए, आपको सुविधा से कोई भी डेट चूज कर सकते हैं। करेक्ट। अब आपने कहा कि साहब स्कीम कौन सी लेनी है, तो आज हम SBI का ले रहे हैं स्कीम। पिछली बार हमने ICICI लिए थी, तो आज SBI। कोई भी चूज कर सकते हैं, आपकी सुविधा पे है, आप तो हर AMC का काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आपने कहा कि साहब SIP तो करनी है, हमने कहा करनी है, कहाँ पे करनी है? हमने कहा इक्विटी में करनी है आपको। तो इक्विटी में कौन सी स्कीम लेनी है? तो आपने इक्विटी सेलेक्ट किया, तो स्कीम के बारे में इससे पूछता है। अब देखिए, स्कीम, हर प्रकार की स्कीम आपके सामने है, जो आपको सही लगता हो। हमारी पसंद स्कीम की पूछे तो हमें फ्लेक्सी कैप बड़ा पसंद आता है, हमने फ्लेक्सी कैप चूज कर लिया। अब आप देखें साहब, इतने वर्षों में SIP करने से और स्टेप अप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने में कितने फायदे हुए, कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं। ये लाइव डाटा पे है, तो सारे नैब भी आपको मिलेंगे, नैब कैसे बढ़ते चली जाती है और कैसे आपके अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स जो है सो उस प्रकार से होते हैं। देखिए, आपने निवेश किया 22,60,000 रुपीज़, SIP का अमाउंट है इतना, कितनी वैल्यू हो गई? 52 लाख रुपया। रिटर्न आपके सामने है, ये ग्रोथ रेट ह्यूमंगस, और आपके जो फायदे हैं आपको नजर आ रहा होगा। अब आप बोलेंगे साहब ये तब बताइए यदि हमने स्टेप अप नहीं लगाई होती तब क्या होता? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अब हम इस सवाल में, आप याद रखिएगा, आपने 22 लाख निवेश किए थे और 52 लाख आप पा रहे थे। हमने कहा कि साहब आपकी SIP तो है लेकिन स्टेप अप नहीं है। अब देखिए, सब कुछ वही आपका रहा। अब आप इसको एनालाइज करते हैं तो आप कुछ और चीज़ पाते हैं। जहाँ पे आपका निवेश था 22 लाख और जो बढ़ के 52 लाख हो गया, अब निवेश 22 लाख नहीं बचे, अब निवेश मात्र 9,25,000 है। क्यों भाई? 1000 रुपये का आपका एनुअल इंक्रीमेंट था, वो तो आपने मना कर दिया, और जो 52 लाख था वो घट के कितने हो गए? 27 लाख। आपके पास मौका था पैसा बनाने का, और 1000 रुपये ज़्यादा नहीं होती है, आपको भी पता है। लेकिन चूंकि आपने डिसिप्लिन नहीं किया, जब आप निवेश मांगते हैं तब डिसिप्लिन इन्फोर्स नहीं किया। आपको इन्फोर्स करनी है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको इन्फोर्स करना है डिसिप्लिन, तो आपको ये रिटर्न, ये नज़र तब आते हैं। तो आपने कहा कि साहब ये तो कमाल हो गया, तो इसके रिपोर्ट्स निकालने हैं। हाँ, ये स्नैपशॉट रिपोर्ट्स निकल गए, जिस प्रकार के रंग में चाहते हैं वैसे रंग में निकालिए। देखिए, ये रंग बड़ा अच्छा लगता है, आपने ये रंग में निकाल दिया। आपने कहा कि नहीं, हमें तो डिटेल रिपोर्ट चाहिए था, स्नैपशॉट में तो बहुत ही कम आप आंकड़ा देते हैं। तो ठीक है, आपको सारे नैब हर मंथ के चाहिए तो आप डाउनलोड कर लेंगे,
आपको डाउनलोड रिपोर्ट तैयार हो गया, ये आपके सामने में है, मैं इसको दिखाता हूँ, एक सेकंड क्लियर हो जाइए। हाँ, तो ये डाउनलोड हो गई है, खुल गया नहीं? आप देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने निवेश किए, इतना पैसा वैल्यू था, जो भी चाहे, तो ये रिपोर्ट आपको निकल के आती है। इसलिए क्लाइंट को हमेशा ऐसा रिपोर्ट शेयर करें। ये इलस्ट्रेशन है, ये आप उनको बताना चाह रहे हैं कि साहब इस प्रकार से निवेश करेंगे और निवेश किया होता तो इस प्रकार की आमदनी होती, तो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस बढ़ती है म्यूचुअल फंड के ऊपर में, स्कीम में रिटर्न लंबी अवधि में अच्छी आती है, स्टेप अप SIP का महत्व समझ में आता है, तो निवेश की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आपने कहा कि साहब ये तो आपने रुपये पे निकाल दिया, यदि परसेंटेज पे होता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रही है। परसेंटेज में भी हम वही करते हैं, आपने SIP की मात्रा 10,000 के आसपास रख दिया और यहाँ पे रेट जहाँ है वहाँ पे 5, 10, 12%, ज़्यादा तो नहीं रखना, 10% बहुत है, 5% भी काफ़ी होते हैं, 10% भी काफ़ी होती है। तो आपने कहा कि बस कोई पुराना समय ले लेते हैं, तो हमने पुराना समय ले लिया, अब की बार 2010 का ले लिया, हमने जून का महीना ले लिया, है ना, कोई भी डेट ले सकते हैं आप। और इस बार भी स्कीम हम SBI की रखते हैं, तो आपने कहा SBI की स्कीम कहाँ पे है, तो खोजने से सारे स्कीम मिल जाएगी एक जगह पे, तो हमने SBI की स्कीम ले ली। और इक्विटी ले लीजिए, इक्विटी में आपको जो पसंद आता है, हमें तो पसंद आती थी फ्लेक्सी कैप, आपको पसंद आया, फर्ज कीजिए आपने कहा कि साहब हमारे लिए फ्लेक्सी कैप के बदले आज हमें फोकस्ड फंड दिखा दीजिए, मिड कैप दिखाइए। मिड कैप बड़ा पॉपुलर फंड होता है ना, मिड कैप में बहुत लोग निवेश करते हैं, SIP के माध्यम से निवेश मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त होती है। अब की बार जो ग्रोथ लगाया आपने 10% से लगाया है, तो रिपोर्ट में आप देख रहे हैं निवेश अब कितना किया आपने, 45 लाख 59,000 रुपया निवेश किया और वैल्यू कितनी हो गई, 1,51,00,000, रिटर्न है 16%। मिड कैप ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, आपको जबरदस्त आमदनी हुई, 43 लाख बन गए 1,41,00,000। अब आप बोलते साहब यदि हमने कन्विंस नहीं किया होता उनको कि आपको रेट बढ़ा के करनी चाहिए, मतलब स्टेप अप लगानी चाहिए, और वो नहीं लगाए होते मान लीजिए, तो क्या नफा नुकसान होता, आपके सामने में डाटा है। यदि आप इसको ऐसे करते हैं तो जहां 43 लाख बढ़ के 1,41,00,000 हुआ था, अब की बार आपकी निवेश ही कम होगी। क्यों निवेश कम होगी, क्योंकि आपने 10% स्टेप नहीं लगाया। अब निवेश ही हो रही 19,30,000 की और वैल्यू बढ़ गई हो गई 86 लाख, मतलब कहां 1,41,00,000 और कहां 86 लाख, बहुत फर्क है। निवेशक को आपको अंकों के माध्यम से समझानी होती है। आप इसको डाउनलोड कर ले, रिपोर्ट को स्नैपशॉट डाउनलोड कर ले, क्लाइंट से शेयर करें। हर रिपोर्ट के ऊपर में आपका लोगो, आपका नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, आपकी ब्रांड होती है और साथ में डिस्क्लेमर सर्टिफिकेट लगा रहता है, डिस्क्लेमर लगा रहता है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर्ड व्हेन केयरफुली बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, है ना, पास्ट परफॉर्मेंस में मे नॉट बी द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये सारी बातें जो है सो लिख के देते हैं ताकि क्लाइंट को अब जब आप बताएं उनको तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, आप भी कंप्लायंस के हिसाब से पूरी तरीके से पूरे रहे। तो ये सब चीज़ है, इसको यूज करें। इस सेल्स टूल्स में जब क्लाइंट को आप ये देते हैं तो उनको सुविधा होती है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। फिर बाहर निकलने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे जाते हैं, लॉग आउट करते हैं, बाहर निकल गए आप। ये था आपका ये 2 टूल जो आपको हम दिखाना चाहते थे। You can visit us at mfdtools.in for more details and enrollment. For further clarification, you can contact us at our email address or through our given phone number. Thanks for watching.